बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं। सिंपली जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं वो सभी बच्चे आराम से कर लेते हैं, बट ज्यादातर बच्चों को तब दिक्कत आती है जब वो मिडिल टर्म में अंडर रूट का फॉर्म होता है। वैसे तो अंडर रूट फॉर्म के क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, जिसमें मिडिल टर्म को छोड़ करके मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के अलावा वो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म में भी अंडर रूट मौजूद होता है, तब भी बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि मिडिल टर्म में मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो अंडर रूट के फॉर्म में है। तो जिन बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है वो मेरा वीडियो देखें, और यकीन मानिए इस मेथड से आप किसी तरीके के भी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। नॉर्मली हम लोगों को ये पता है कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसमें क्या रहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको पता है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है एंड द कांस्टेंट टर्म इज 6। आपको पता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है प्लस का 6। ये प्लस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो स्प्लिटिंग होगी वो एडिशन से होगी। किससे होगी? एडिशन से होगी। अगर निगेटिव आ जाता तो सब्ट्रैक्शन से होगी। हमारे पास में जो मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है वो 6 आया हुआ है, और अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 into 3। अब यहां से एक ट्विस्ट चालू होता है। ट्विस्ट ये चालू होता है कि अब हम लोगों को यहां से ध्यान रखना है कि इसको कैसे स्प्लिट करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया हुआ है इसके प्रोडक्ट का, उसमें हम लोग उस वैल्यू को लॉक कर देते हैं जो अंडर रूट के अंदर है, और बाकी बची हुई वैल्यू से हम लोग इसकी बाकी बची हुई वैल्यू को स्प्लिट करते हैं। जैसे कि यहां पर 2 बचा हुआ है तो हम लोग इसको 2 into 1 भी लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इस 3 को 2 plus 1 से स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर 3 will be replaced by the 2 plus 1 and under root 3 x plus 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x प्लस इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 2 into 3। बच्चों देखिए, जैसे कि हम लोगों को यहां पर देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा, x कॉमन मिल सकता है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। यहां पर बचता है x, यहां बचता है 2 अंडर रूट 3 प्लस यहां पर देखिए ये अंडर रूट फॉर्म है और यहां पर अंडर रूट फॉर्म नहीं है, तो एज यू नो दैट 3 कैन बी रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 into अंडर रूट 3। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं कि अंडर रूट 3x प्लस 2 into अंडर रूट 3 into अंडर रूट 3। वैल्यू क्या आ जा रही है? देखिए x प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 कैन बी टेकन कॉमन हियर, x प्लस 2 अंडर रूट 3। ये टर्म इधर भी है और इधर भी है, हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो जस्ट x प्लस 2 अंडर रूट 3 कॉमन लिया, यहां बचता है x और यहां बचता है अंडर रूट 3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चंस लगाते हैं। इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जस्ट वी विल हैव टू
multiplication of the coefficient of x square and the constant term, and as you are getting the positive 6, positive sign indicates that the splitting will be in addition. If it is negative, then the splitting will be in subtraction. Now we will have the prime factorization of the 6. This will be the 2 into 3, and I have already told you whatever the under root form is available here, just we will log that digit here, और बाकी के डिजिट से हम लोग क्या करेंगे, बाकी के डिजिट से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 into 1 मतलब 2 plus 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर, इस 3 को मैंने 2 plus 1 लिख दिया, ये एज इट इज ही रहेगा अंडर रूट 3x plus 6। मैंने क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया दोनों में सेपरेटली। फिर क्या करना होता है, मुझे ये देखना होता है कि यहाँ पर जो अंडर रूट फॉर्म मौजूद है, तो यहां पर जो बिना अंडर रूट वाली डिजिट है उसको अंडर रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज यू नो द अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स, और हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है, ये हमारा सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों बिल्कुल उसी तरीके का ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। 2x स्क्वायर 5 अंडर रूट 5x प्लस 50। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट वी विल हैव द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म, we will get positive 30, and as I have already told you that positive sign indicates that splitting will be in addition. Now we will have the prime factorization of the 30. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 30 लोग करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। 2, 15, 3, 5 मीन द 15 30 2 into 3 into 5। अब बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि जो हमारा अंडर रूट फॉर्म होता है मैं इसको लॉक कर देता हूं, मुझे इसको स्प्लिटिंग में भी शामिल नहीं करना। तो बचता मेरे पास में क्या है, 2 और 3, और ये 2 और 3 की हेल्प से मुझे 5 को स्प्लिट करना है। तो ये जैसा कि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को आप लिख सकते हैं 2 plus 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ था आपका कि 2x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 5x प्लस 15, 2x square plus 5 and 5 can be replaced by the 2 plus 3 under root 5x plus 50, 2x square 2 under root 5x plus 3 under root 5x plus 50। देख लेते हैं यहां पर। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं कि 2x कॉमन लिया जा सकता है, 2x will be taken as the common, therefore you will get here x plus under root 5, and here 3 under root 5 x. Now we will write here the prime factorization of the 15, mean the 3 into 5, 5, but as you know here 5 is in under root form, therefore we can replace this 5 under root 5 into under root 5, by which we can take the common here under root 5, 3 under root 5 can be taken common here, therefore x plus under root 5
plus 3 under root 5, and here you will get what? X plus under root 5, and x plus under root 5 is available in both the terms, therefore it can be taken the common. X plus under root 5, and this will be the 2x plus 3 under root 5. बच्चों बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग रहे हैं, आपको केवल ये मेथड को ध्यान रखना है। हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, उसके बाद में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है, फिर से इसको शुरुआत करते हैं। हम लोगों को पता है कि फर्स्ट just we will have the multiplication of the coefficient of x square and the constant term, and as we are observing here the constant term is in negative, therefore what will get here? Negative 3 5 is 15, 3 4 is 12, 135। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि यहाँ पर जो निगेटिव आता है, ये निगेटिव साइन आता है, इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी होती है कि मुझे जो ये स्प्लिटिंग करनी है वो सब्ट्रैक्शन से करनी है। तो निगेटिव साइन इंडिकेट्स स्प्लिटिंग है वो सब्ट्रैक्शन से होगा, सब्ट्रैक्शन से होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? 135 का टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 4 जा 3 5 जा 3 5 जा 3 5 जा एंड 5, मतलब 135 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया। तो जो मैंने बताया था कि अंडर रूट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अंडर रूट के अंदर डिजिट होती है उस डिजिट को मैं लॉग कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है? 4 लाना है इसकी स्प्लिटिंग से। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। आप समझ सकते होंगे कि ये 3 3 जा 9 माइनस का 5, ये हो जाता है क्या? 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्प्लिटिंग शुरू करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिप्लेस्ड बाय द 9 माइनस 5 एंड अंडर रूट 3x माइनस का 45, 3x स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट 3x, ये प्लस 5 अंडर रूट 3x एंड माइनस का 45। 45 को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बच्चे, क्या हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आता है क्या? x माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस, यहां पर फिर से हम लोग वही करते हैं कि ये 3 है अंडर रूट में है, तो यहाँ के एक 3 को हम लोग अंडर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसको आप मल्टीप्लाई में ही लिख देते हैं, या लिख दो ऐसे ही 3 इंटू 5। यहां पर 3x
एक्स माइनस थ्री अंडर रूट थ्री, एक्स माइनस थ्री अंडर रूट थ्री, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, फाइव अंडर रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं, प्लस फाइव अंडर रूट थ्री कॉमन हो गया, एक्स माइनस, और ये फाइव अंडर रूट थ्री चला जाएगा, थ्री अंडर रूट थ्री बचेगा, फाइव अंडर रूट थ्री, एक्स माइनस फाइव अंडर रूट थ्री मैंने बाहर ले लिया हुआ है, तो ये बच जा रहा है एक्स माइनस फाइव अंडर रूट थ्री अंडर रूट, ये टर्म दोनों में मौजूद है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री अंडर रूट थ्री, और यहां बचता है थ्री एक्स प्लस फाइव अंडर रूट थ्री। बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि हम लोगों ने जिस मेथड से लगाया हुआ है, तो ये जो फैक्टराइजेशन हुआ है ये सही है कि नहीं सही है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, नोट जरूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको और भी क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, होमवर्क के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं कि जो ये वैल्यू आई है ये सही आई है कि नहीं सही है, इसी में देख लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एक्स इंटू थ्री एक्स, एक्स इंटू थ्री एक्स एंड प्लस एक्स इंटू फाइव अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट थ्री इंटू थ्री एक्स एंड माइनस थ्री अंडर रूट थ्री इंटू फाइव अंडर रूट थ्री, ये आपके पास में क्या आ जाता है, थ्री एक्स स्क्वायर, ये हो जा रहा है क्या, फाइव अंडर रूट थ्री एक्स, फाइव अंडर रूट थ्री एक्स, ये हो जा रहा है थ्री, नाइन अंडर रूट थ्री एक्स, नाइन अंडर रूट थ्री एक्स एंड माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन, थ्री जा 45, ये हो जा रहा है क्या, थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस फोर अंडर रूट थ्री एक्स माइनस का 40। आप लोग देख लीजिए कि आफ्टर वेरिफिकेशन वी विल मल्टीप्लाई बोथ द फैक्टर and just we will get the same question. It means whatever factorization we had, it is correct. बच्चों ये दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। और एक बात और बच्चों, जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे मैसेज करें कि आपको फिजिक्स में, मैथ में जो सबसे टफेस्ट टॉपिक्स लगते हैं, आप मुझे मैसेज करिएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, सबसे आसान तरीकों से मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा।